से देह से ऊपर उठ नहीं पाते। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे राम हुए हैं, चाहे कृष्ण हुए हैं, हमारी समझ उनके देह के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उन देहों के अंदर जो तत्व है, उस तत्व को हम जान नहीं पाते। क्यों जान नहीं पाते? कि अपने देह के अंदर जो तत्व है उसको हम जान नहीं पाए। जब हमारे अंदर समाये हुए तत्वों को हम जान पाएंगे, तब किसी के देह के अंदर जो तत्व समाया उसको हम जान पाएंगे। इसलिए राम के बारे में भी जो हमारी कल्पनाएं हैं, लीलाएं हैं, तो देह से संबंधित है। देह ने जो जो क्रिया की है, केवल उसका ही भान हमको है। कृष्ण के बारे में भी ऐसा ही है। देह लीला तक हम मौजूद है, लेकिन ये देह लीला किसके बल पर हुई, उसका बोध हमको नहीं है। तो जिसको आप कृष्ण समझते हो, जिसको आप राम समझते हो, वो एक तत्व है। हमने देह के संबंधित रख करके कल्पना की कि उनकी रास लीला में कई देह सम्मिलित हुए। गोपियों के साथ रास रचाया। यानी हमारी कल्पना में कृष्ण भी देह, गोपियां भी देह। लेकिन ये देह के अंदर आत्मा की लीला, जिनको आप गोपियां समझते हो, वो सारी की सारी गोपियां हमारे जीवन के अंदर समाई हुई वृत्तियां हैं। और इन वृत्तियों के बीच में एक निवृत्त है जिसका नाम कृष्ण है। निवृत्त मध्य में होता है और उस निवृत्त को खुश करने के लिए वृत्तियां सब काम करती हैं। इसलिए आपके अंदर का कृष्ण भी आपको पता नहीं लगेगा और आपके अंदर की गोपियों का दर्शन भी आपको नहीं होगा। हमारे जैसे को हो जाता है। फिर बाहर की लीला का कोई आकर्षण नहीं रहता। तो बाहर जो भी लीला चल रही है वो भीतर की लीला का एनलार्जमेंट है। भीतर वृत्ति रूपी गोपियां नाच रही है और बीच में उसका साक्षी कृष्ण। एक कृष्ण का नाम है साक्षी गोपाल। एक मंदिर है दक्षिण के अंदर, उस मंदिर का नाम ये साक्षी गोपाल, यानी दृष्टा गोपाल, इन वृत्तियों पर नजर रखने वाला गोपाल। ये वृत्तियां कहीं किसी गलत जगह पर न जाए ऐसा गोपाल। इसलिए जब मनुष्य ऊंचाई पर चला जाता है तब वो अपने देह के अंदर रासलीला देख लेता है और अपने देह के अंदर जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को ठीक से आदेश देता है। कृष्ण यानी गोपियों को नचाने वाला, नचाने वाला यानी उन वृत्तियों को ठीक मार्ग पर रखने वाला। गोपियां बहक भी सकती है
क्या हमारी वृत्तियां बहकती नहीं है, भटकती नहीं है? जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाती है। बेकार की कोई कल्पना कर लेती है। तो ये जो बेकार की बातें करती है हमारी वृत्तियां, इन बेकार वृत्तियों को कंट्रोल में रखने वाली तत्व ज्ञान का नाम कृष्ण है। रासलीला का अर्थ है गोपियों पर कंट्रोल। नाचोगी जरूर, क्योंकि नाचना आपका स्वभाव है, स्वभाव बदल नहीं सकते नाचने वाले, लेकिन मेरे इशारे के मुताबिक नाचो। वृत्ति वही होती है जो कुमार्ग पर जाती है, वही आपके अंदर की वृत्ति जब बिगड़ जाए तब आप किसी के घर गई हो, या कोई भी पुरुष भी किसी के घर गया हो, उनके घर अच्छी चीज देखी, मन लग जाता है कि उठा क्यों ले लूं। छोटी सी तो चीज है, मुंदरी पड़ी है मान लो किसी जगह पर, किसी हीरे की मुंदरी है, आपकी वृत्ति ललचाई उस हीरे की मुंदरी पर, और आप पर उनका बहुत विश्वास है, कई दिनों से आप उनके घर में जाते हो, उनको कभी शंका भी नहीं जाएगी कि आप हमारी मुंदरी उठा लोगे। आपका आओ भगत भी किया, आपको चाय पानी भी पिलाया, आपको कहा थोड़े बैठो, अभी मैं आती हूँ। अब कहाँ गई? आपको कुछ देने के लिए गई अंदर, एक मैंने फलानी चीज बनाई है, मुरब्बा ही बनाया है, तो चलो इस औरत को जो हमारे घर में बहुत बार आती है, इसको हम मुरब्बा दे देते भेंट के रूप में। अब वो मुरब्बे की बोतल लेने चली गई अंदर, और आपकी वृत्ति में परिवर्तन आ गया, गोपी कृष्ण के बस में नहीं रही। अब फिर उसने क्या किया कि वो जो शीशा था उसका बाल कंघी करने का, वहां मुंदरी चमकती हुई देखी। अब फट से उस मुंदरी को लेकर के अपनी जेब में डाल दिया। उस बेचारे को कुछ भी पता नहीं, उसको कल्पना भी नहीं गई कि आपने ही वो मुंदरी उठाई होगी। उसने नौकरानी को डांटा, किसकी वजह से? आपकी वजह से। नौकरानी पर उसने शक किया, किसकी वजह से? आपकी वजह से। नौकर पर शक किया, धमकी दी, झिड़कियां दी, बेईमान कही के, नमक हराम कही के, गालियां भी दे दी, लेकिन काम किसने किया? आपकी वृत्ति ने किया। आपका जमा हुआ विश्वास था, उस जमा हुए विश्वास के कारण आप पर कोई शक नहीं गया, और आप मर जाओगे फिर भी आप पर शक नहीं जाएगा, लेकिन वो पाप कहाँ जाएगा? उनको मालूम नहीं हुआ तो क्या हो गया? आपके चित्त के अंदर बैठा हुआ जो कृष्ण है साक्षात, उसको मालूम है कि तू चोर है। गोपी, तू मेरी भक्ति छोड़ करके अब शैतान की भक्ति कर रही है, मेरी भक्ति तूने छोड़ दी। इसको साक्षी गोपाल कहते हैं। मेरे अंतरात्मा को पता है कि मैंने क्या किया। अंतरात्मा सच भी पकड़ लेती है, झूठ भी पकड़ लेती है। बाहरी दुनिया से आपका छुटकारा हुआ, आपको सजा भी नहीं मिली, आपको किसी ने चोर भी नहीं किया, दोबारा फिर उनके घर में गई वो मुंदरी चोर, वैसा उसका सम्मान हुआ। लेकिन एक और दरबार है। अब सत्य पथ पर चलने वाले को और दरबार याद रहता है, तो और कृष्ण भी याद रहता है कि उस कृष्ण की मेरे पर नजर थी, अब उसके साथ में धोखा नहीं कर सकता। अब नतीजा क्या निकलेगा? आपने मुंदरी चोरी, मुंदरी चोरी होने के कारण आपको कितने पाप लगे
कितने की वृत्तियों में आपने खलबली कर दी। नौकर कहता है मैं 30 साल इनके यहाँ काम कर रहा हूं और मेरी मालकिन ने मेरे को कभी नहीं कहा कि तू चोर है। अब उसकी जो अंदर की तड़पन है वो किधर जाएगी, उसके अंदर की वेदना कहाँ जाएगी। फिर 20 साल से माई काम कर रही। अरे कोई रिश्तेदार लड़का भी पढ़ने को रखा होता तो उस पर भी शक जाता है। एक बार शक जाने लग जाएगा तब तक चला जाएगा, इसने तो नहीं किया होगा, इसने तो नहीं किया होगा, इसने तो नहीं किया होगा। अब ये जो सारा खलबली मचाने का, आत्म शांति भंग करने का पाप किसके सिर पर गया? जिसने मुंदरी उठाई। लेकिन उसको जो कठिन सम्मान मिल रहा, ये जन्म तो पार हो गया। दूसरे जन्म में उसकी वृत्तियां और गिरी, थोड़ी ऊंचाई पर थी, दूसरे जन्म में और नीचाई पर चली जाए। इस वृत्तियों को संभालना ही गोपियों को संभालना। इसमें कृष्ण कोई बाहर नहीं है, गोपियां कोई बाहर नहीं है, राधिका कोई बाहर नहीं है। ऐसा वृत्तियों का खेल है। अरे इन वृत्तियों के बीच में एक निवृत्तिनाथ काम करता है, उसी का नाम कृष्ण। और जब नृत्य होगा तो वाद्य भी चाहिए, बिना वाद्य का नृत्य नहीं बनता है। अब जो जीवन तत्व है, उस जीवन तत्व की बांसुरी कौन सी? आपको सुनाई नहीं देती, आपको दिखाई नहीं देती, 24 घंटे बांसुरी बजती है। कौन सी बांसुरी? श्वासों की बांसुरी आपकी कब बंद हुई है? अखंड बांसुरी है। माता के उदर से बाहर आए, माता के उदर के अंदर भी आप बांसुरी बजाते थे। श्वास तो लेता ही आदमी, नहीं तो मर जाएगा। तो वहां भी आपकी बांसुरी बज गई। फिर आप उदर में से बाहर आ गए, आपकी बांसुरी ब्राड़ हो गई, मोटी आवाज हो गई। पहले सूक्ष्म आवाज थी, अंदर अंदर आवाज थी, दुनिया को पता नहीं लगता कहाँ आपकी बांसुरी बज रही है श्वास की। फिर आप बाहर आए, रोए, आपकी बांसुरी बज गई। और जब तक मरते तब कान्हा की बांसुरी बजती रहती है। लेकिन मूढ़ों की समझ में नहीं है। इतने मूढ़ समझते कहीं मंदिर है, कहाँ कृष्ण कहीं खड़ा है, उसके हाथ में टुकड़ा पुजारी ने दे दिया है, वो कृष्ण की बांसुरी है, वो कृष्ण है, वो उसका मंदिर है और वो कृष्ण की बांसुरी। इसलिए चल पड़ते झुंड के झुंड उस नकली कृष्ण को, नकली बांसुरी को पूजने के लिए चल पड़ते। क्यों? अबोध दशा जो है, जहां बोध दशा हो जाती है, वह अपने अंदर की बांसुरी को सुनने के लिए कोशिश करते हैं। तभी तो ध्यान योग में कहते हैं, योग विद्या में यही कहा है कि इतना शांत, इतना निवृत्त हो जा, इतनी अच्छी पलथी लगा, पद्मासन लगा, अब फिर तेरे अंदर बजने वाली मीठी मीठी बांसुरी जो है वो तेरे को सुनाई देगी। श्वासों पर ध्यान रखना।